महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में सत्ता बरकरार रखी। जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आदित्य ठाकरे, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन शामिल। एनडीए ने 13 राज्यों के 46 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में भी शानदार जीत दर्ज करते हुए 25 सीटें जीती। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल में वायनाड संसदीय सीट जीती। भाजपा नेता संतूकराव हम्बार्डे नांदेड़ लोकसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की जीत विकास और सुशासन की जीत है। झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बधाई दी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन 218 रन की बढ़त बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में सत्ता बरकरार रखी है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतगणना के ताजा रुझानों के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अब तक 216 सीट जीत ली हैं और 14 पर आगे है। वहीं इंडिया गठबंधन ने 42 सीट जीती हैं और 4 पर आगे है। भाजपा 123 सीटें जीत चुकी है और 9 पर आगे चल रही है। शिवसेना एसएचएस ने 54 सीटें जीत ली हैं और 3 पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 39 सीटों पर विजय हासिल की है और 2 पर आगे है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने 20 सीटें जीती हैं। कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर विजय प्राप्त की है और 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने 10 सीटों पर विजय हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीत ली हैं। निर्दलीय और अन्य ने 9 सीटें जीती हैं। और ब्यौरे के साथ है महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता अपर्णा। महाराष्ट्र विधानसभा में आज महायुति को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। वो हाल ही में हुए लोकसभा के नतीजों की तुलना में देखा जाए तो बड़ा उलटफेर लग रहा है। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट है कि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति फिर एक बार सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है और अकेले भाजपा ही बहुमत के करीब है। अगर हम प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, राहुल नार्वेकर, जितेंद्र आव्हाड सहित महायुति के सभी प्रमुख नेता या तो जीत चुके हैं या अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के नेता आदित्य ठाकरे, फहाद अहमद, विश्वजीत कदम अपनी अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और बालासाहेब थोराट जैसे वरिष्ठ नेता सहित प्रमुख कांग्रेस नेता भारी अंतर से हार चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला गठबंधन की बैठक में होगा। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से यह तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव में जनता ने बता दिया है कि बाल ठाकरे के विचारों वाली असली शिवसेना कौन है। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बालासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव में फिर विजयी रहा है। 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने अब तक 55 सीटें हासिल की हैं और 1 सीट पर आगे चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 33 सीटें हासिल की हैं और 1 सीट पर आगे चल रहा है। भाजपा ने 20 सीटें जीती हैं और 1 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीटें जीती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 2 सीटें जीती हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 1-1 सीट जीती है। झारखंड से हमारी संवाददाता शिल्पी की विस्तृत रिपोर्ट।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो ने एक सीट जीतकर झारखंड की राजनीति में अपना पदार्पण किया है। झामुमो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी अपनी सीट बरहेट और सरायकेला से जीत हासिल कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी अपनी सीट नाला से जीत हासिल की है। झामुमो के प्रमुख उम्मीदवारों में हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन हैं, जिन्होंने अपनी अपनी सीट से जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर रामेश्वर उरांव और इरफान अंसारी विजयी हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा से जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में रांची से सीपी सिंह और हटिया से नवीन जायसवाल शामिल हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी से चुनाव हार चुके हैं। इस बीच झारखंड में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल रांची में इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा की 2 सीटों और 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 4 लाख से अधिक मतों से जीत गई हैं। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार संतूकराव हंबार्डे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 46 में से 25 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश की 9 सीट में भाजपा ने 6, समाजवादी पार्टी ने 2 और राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट जीती है। राजस्थान की 7 सीटों में भाजपा ने 5 सीट और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने 1-1 सीट जीती है। बिहार में 4 में से भाजपा ने 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड ने 1-1 सीट जीती है। पंजाब की 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस 1 सीट पर विजयी हुई है। कर्नाटक की सभी 3 सीटें कांग्रेस ने जीती है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती है। छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड की 1-1 सीट भाजपा ने अपने नाम की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सभी 6 सीटें जीत ली हैं। केरल में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1-1 सीट जीती है। असम की 5 सीटों में से भाजपा ने 3, असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 1-1 सीट पे जीत हासिल की। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी ने एकमात्र सीट अपने नाम की। सिक्किम में सत्तारूढ़ SKM पार्टी के 2 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र में जीत विकास और सुशासन की जीत है। श्री मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के NDA के सभी कार्यकर्ताओं बहुत बहुत बधाई देता। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम नकारात्मक राजनीति की हार है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में हुए उपचुनावों में भी लोगों ने भाजपा के प्रति विश्वास दिखाया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी बधाई दी। कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेगी। नई दिल्ली में पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने मान लिया था कि उसे राज्य में जनादेश मिलेगा। नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। पर एक बात, कांग्रेस पार्टी की एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बैठक में श्री शाह ने कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को संविधान के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सब देशों के लिए मार्गदर्शक है और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली सबसे बेहतरीन है।
हमारा संविधान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मार्गदर्शन भी बना और आज हमें खुशी है कि हमने समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने के लिए सरकारों को अगर मार्गदर्शन भूमिका निभाई तो हमारे संविधान में निभाई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत के प्रति दुनिया की अवधारणा में बदलाव आया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले दशक में व्यवसाय करने की सुगमता को लेकर भारत के प्रति अवधारणा में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया एक आकांक्षा से एक दावे में परिवर्तित हो चुका है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 का शुभारंभ किया। श्री रिजिजू ने कहा कि इस बार सरकार ने हज यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं, सेवाएं और अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि साहित्य मानवता को सशक्त बनाता है और समाज को बेहतर बनाता है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में साहित्य आज तक में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साहित्य मानवता के शाश्वत मूल्यों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का तीसरा दिन क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के 48 घंटे लंबे चले फिल्म मेकिंग कंपटीशन के सफल समापन से शुरू हुआ। दिन शाम ढलते ढलते एक उत्साहजनक चौथे दिन के लिए तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज दिन भर के मुख्य सत्रों की बात करें तो फिएस्टा में बॉलीवुड गायिका अनुमिता नागेशन ने अपनी गायकी से क्षमा बांधा। इससे पूर्व मास्टर क्लास सत्र में अभिनेता अनुपम खेर ने असफलता की ताकत पर सिने प्रेमियों से बात की। उन्होंने जीवन जीने का मंत्र दिया और कहा कि कैसी भी स्थिति आए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। एक अन्य मास्टर क्लास के दौरान प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर जॉन सील ने विजुअल स्टोरी टेलिंग में लाइटनिंग की अहम भूमिका पर चर्चा की। ओमवेश उपाध्याय, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 172 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 90 और KL राहुल 62 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की कुल बढ़त अब 218 रन की हो गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 104 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 5, हर्षित राणा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में सत्ता बरकरार रखी। जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आदित्य ठाकरे, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन शामिल। एनडीए ने 13 राज्यों के 46 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में भी शानदार जीत दर्ज करते हुए 25 सीटें जीती। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल में वायनाड संसदीय सीट जीती। भाजपा नेता संतूकराव हम्बार्डे नांदेड़ लोकसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की जीत विकास और सुशासन की जीत है। झारखंड में JMM गठबंधन को बधाई दी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन 218 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।